नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त रंजीत पाल। दोस्तों, आज आप पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट के। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव। तो इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, हमने वैद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं हैं कुछ इस प्रकार से बनाई थी कि अगर केस नंबर फर्स्ट में क्या था, इस तरह की वैद्युत क्षेत्र रेखाएं थी। दूसरा जो केस था, दूसरे केस में हमने क्या किया, इस तरह से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाई। अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमारी इस तरह से हैं तो इसमें क्या होगा परिमाण और क्या होगी दिशा। केस जो तीसरा था, तीसरे केस में कुछ इस प्रकार से थी, इस प्रकार की, और इसमें क्या परिमाण होगा और दिशा क्या होगी। केस नंबर 4, इसका परिमाण व दिशा क्या होगी। देखो दोस्तों, बात ऐसी है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को या वैद्युत क्षेत्र को फील करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे इस चैप्टर में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, यही सारी चीजों को फील करना, यानी यही सारी चीजों को सीखना है, और यही सारी चीज आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में हमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में मदद करेंगे। तो दोस्तों, पहले केस में हुआ इस प्रकार कि यहाँ पर जितना हम देख पा रहे हैं वो क्या है कि इन सभी वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की जो दूरी है बराबर है। तो जो दूरी जब बराबर होगी तो इसका क्या परिमाण क्या होगा, नियत होगा। यानी सभी जगह परिमाण एक जैसा है और सभी की दिशा एक ही दिशा है, यानी कि सभी जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में है, सामने है, तो इसकी जो दिशा होगी वो भी क्या होगी, नियत होगी। अब यहीं पर अगर दूसरी जगह बात करें, दूसरे नंबर केस में, तो क्या है, इन सभी के बीच की जो डिस्टेंस है ये क्या है, इक्वल है। यानी कि वैद्युत क्षेत्र हर जगह क्या है, एक जैसा है, यानी नियत है। लेकिन हमने दिशा की अगर बात की जाए तो दिशा क्या है, दिशा क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं में वैद्युत क्षेत्र रेखा से खींची गई स्पर्श रेखा उसकी दिशा होती है। ये बात हम आपको पहले बता चुके। यानी इसकी जो दिशा है हर पॉइंट पे बदल रही है, हर पॉइंट पर बदल रही है। कहने का मतलब ये है कि दिशा, इस तरह के वैद्युत क्षेत्र में दिशा क्या होती, असमान होती है, यानी कि अनियत होती है। फिर इसके बाद बात करते हैं केस नंबर 3 में। तो केस नंबर 3 में क्या है कि कोई भी वैद्युत क्षेत्र रेखा इक्वल डिस्टेंस पर नहीं है, एक जैसी नहीं है, तो इसका परिमाण क्या होगा, अनियत होगा। दिशा की बात करी जाए तो दिशा हर एक वैद्युत क्षेत्र रेखा की अलग अलग है, यानी इसकी दिशा भी क्या होगी, अनियत होगी। बताइए, यहां तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत है। अब इसकी बात करें अगर, तो किसी में डिस्टेंस कम है, किसी में ज्यादा है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, यानी कि हर जगह परिमाण बराबर नहीं है। तो इसका जो परिमाण है वो कैसा है, अनियत है। लेकिन यहीं पर अगर दिशा की हम लोग बात करें तो दिशा क्या है, सभी की डायरेक्शन क्या है, एक जैसी है, सामने की तरफ है, यानी दिशा क्या होगी, नियत होगी। तो ये तो बात थी दोस्तों वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की, कि किस तरह से चार प्रकार से वैद्युत क्षेत्र रेखा को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी बराबर है तो परिमाण क्या है, एक जैसा होगा। दिशा सभी की एक जैसी है तो दिशा नियत होगी। लेकिन अगर इन दोनों के बीच का परिमाण बराबर है, यानी कि जो डिस्टेंस है वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की वो बराबर है, लेकिन दिशा बराबर नहीं, तो क्या है कि दिशा एक जैसी नहीं होगी।
इसमें क्या है कि अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की डिस्टेंस कम ज्यादा है तो एक जैसा परिमाण नहीं होगा, और एक जैसी दिशा होगी यदि सामने की तरफ है तो सभी की दिशा क्या होगी, एक जैसी होगी, समान होगी। और हमेशा याद रखिएगा एक बेसिक पॉइंट कि हर एक वैद्युत क्षेत्र रेखा पर स्पर्श रेखा खींची जाती है जो, वो क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। यानी हर एक वैद्युत क्षेत्र पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो ये यहाँ तक की बात हम लोगों ने कर ली थी इसके पिछले वाले भी लेक्चर में। थोड़ा सा समझने के लिए इसके विस्तार से हमने बता दिया है, और यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ऑल क्लियर। दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव। ये वैद्युत द्विध्रुव क्या है इसको हम लोग डीपली समझते हैं विस्तार से। देखो बात कुछ ऐसी है, इस चैप्टर में हम लोग खेल रहे हैं आवेश आवेश, और आवेश की सारी चीजों को सीखने का कर रहे हैं प्रयास। तो सभी चीजों को सीखने से पहले हमने चार्ज आवेश यानी कि जो पॉइंट आवेशेस हैं क्यों, अगर हम इन दोनों आवेशों को, एक प्लस का और एक माइनस का, लेकिन दोनों को क्या है, परिमाण बराबर है, एक क्यू है दूसरा भी क्यू है, लेकिन इनका साइन अलग है, चिन्ह अलग है, परिमाण एक जैसा है लेकिन इनका साइन अलग है, चिन्ह अलग है, प्रकृति अलग है। ये धन हो गया और ये है ऋण। अगर दो आवेश जिनके परिमाण बराबर हो, अगर दो आवेश जिनके परिमाण बराबर हो, एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो वो द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, यानी वो द्विध्रुव कहलाता है। इस बात को आप समझें कि यदि अगर दो आवेश जिनका परिमाण क्या हो, बराबर हो, लेकिन प्रकृति में विपरीत हो कि एक प्लस का हो एक माइनस का हो, एक प्लस का हो और एक माइनस का हो, एक दूसरे से अल्प दूरी में रखे हों, अल्प दूरी का मतलब बहुत छोटी दूरी पर रखे हों, तो ये द्विध्रुव कहलाता है। अब इसको अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जब दो आवेश समान परिमाण के, कैसे, एक जैसे परिमाण के, यानी कि परिमाण क्या हो, बराबर हो, समान परिमाण के तथा चिन्ह में विपरीत प्रकृति के, ठीक है, एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, अल्प दूरी पर रखे हों, तो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब दो पोल एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हो तो क्या कहलाते हैं, डाइपोल। दो पोल यानी डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव दो आवेश समान परिमाण के एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो वो क्या कहलाते हैं, विद्युत द्विध्रुव।
फिर एक चीज सामने आई कि अगर हमारे पास एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू दोनों अल्प दूरी पर रखे हुए हैं, मान लेते हैं अल्प दूरी क्या मान लेते हैं ए, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है ए है। अगर विद्युत द्विध्रुव से किसी पॉइंट पी की अगर हमको दूरी निकालनी है तो विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से निकालनी होगी। कहां से निकालनी होगी? केंद्र से निकालनी होगी, यानी बीच के केंद्र से निकालनी होगी। और मान लेते हैं कि इसकी दूरी कितनी है? आर है। कितनी है? आर है। तो अगर हमें प्लस क्यू आवेश से अगर इस पॉइंट की दूरी निकालनी होगी तो क्या करना होगा? देखो, जो भी हमको पॉइंट की दूरी निकालनी होगी उसकी दूरी मध्य बिंदु, डाइपोल के मध्य बिंदु यानी यहाँ केंद्र से दी होगी। और आवेश की अगर हमें विद्युत आवेश के किसी आवेश से पॉइंट की यानी कि किसी बिंदु की दूरी निकालनी होगी तो क्या करना होगा कि अगर हम इसको ए मान लेते हैं तो ये क्या हो गया? a/2, ये भी होगा a/2। क्या हो जाएगा? a/2 और a/2। तो हम अगर इस पॉइंट की दूरी निकालेंगे प्लस क्यू आवेश से तो इसको क्या करने का? p प्लस a/2। और इससे निकालेंगे तो यहां तक की दूरी r है, r प्लस a/2, यहां तक की दूरी r है, तो ये क्या होगी? माइनस करना पड़ेगा, r माइनस a/2। तो ये जो a/2 का खेल है ये आपको आगे न्यूमेरिकल्स में बहुत परेशान करने वाला है, क्योंकि हमारे दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है? a है। तो किसी एक आवेश से दूरी निकालेंगे तो a/2 से हमको लड़ना पड़ेगा। आप लोगों को ये जो a/2 और a/2 है ये आगे न्यूमेरिकल्स में बहुत परेशान करने वाला है, इसलिए फिर लगाया गया एक जुगाड़। क्या लगाई गई? एक जुगाड़। और उस जुगाड़ का नाम है इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हमने क्या कर दिया? ए की जगह कर दिया 2a, जिससे आगे आने वाली जो कैलकुलेशंस हैं वो क्या हो सके? आसान हो सके, a/2 फलाना/2 से बच सको। तो इसलिए इन दोनों के बीच की दूरी को हमने क्या नाम दे दिया? 2a। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हो गए। और इस तरह से भी लिख सकते हो और या फिर डिफिनीशन चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो कि जब दो समान परिमाण के तथा चिन्ह में विपरीत आवेश 2a की दूरी पर रखे हों, 2a दूरी पर रखे हों तो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। दोनों डिफिनीशंस में जो बेहतर लगे, जो आपको समझ आए वो लिख सकते। दोनों एक नंबर है, दोनों एक नंबर है, आपका कोई भी नंबर कटने वाला नहीं है, पूरे में पूरे नंबर आपको मिलने वाले, बिल्कुल एज इज इट ऐसे ही आपको लिख के पेपर में आना है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? अब हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण। देखो, ये तो था वैद्युत द्विध्रुव, लेकिन वैद्युत द्विध्रुव का परिमाण ये सारी चीजें निकालने के लिए हमने वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण यानी इसका प्रभाव, ये सारी चीजें समझने के लिए हमने इनके संबंधों को आपस में क्या किया? जोड़ना चाहा।
तो इसको इसके लिए आप हेडिंग लगा लो विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। हेडिंग लगाइए विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण। अब ये क्या बोला है इसको समझते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देखो हमारे पास एक द्विध्रुव है। क्या है? एक द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी हमने क्या मानी थी 2a। एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण जो होता है वो होता क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण एक वैद्युत द्विध्रुव का क्या है? परिमाण है। तो ये होता है किसी एक आवेश। देखो यहाँ पर दोनों आवेशों का जो परिमाण है यानी कि वैल्यू वो क्या है? बराबर है। अंतर किसमें? अंतर है साइन में। किसमें अंतर है? साइन में। साइन में अंतर है तो उस अंतर से हमको कोई लेना देना नहीं है। सीधा सीधा आपको इतना समझना है किसी एक आवेश को उठा लो। किसी एक आवेश को उठा लो और उनके बीच की जो दूरी है उसको उठा लो और दोनों का कर दो क्या? गुणन। क्या कर दो? गुणन। और वही निकल के आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण। और इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। इसको P से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण व दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। बताइए यहाँ तक बात क्लियर हो गई। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण को उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो ये कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण। फिर एक और अच्छी सी बात लिख लो। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी बात यह सदिश राशि है। कैसी राशि है? यह सदिश राशि है। अच्छा जी, इसके बाद बात करें सदिश राशि है तो ये क्या होगा? वेक्टर P मॉड ऑफ वेक्टर P बराबर कितना? Q इंटू 2a। मॉड ऑफ वेक्टर P क्यों लिखा है? क्योंकि किसी भी सदिश का जब परिमाण हम लिखते हैं तो उसमें हम क्या लगा देते हैं? मॉड लगा देते हैं। इससे क्या हो जाता है? उसके परिमाण को प्रदर्शित करता है। किसी भी सदिश राशि में लगा मॉड क्या प्रदर्शित करता है? परिमाण। क्या प्रदर्शित करता है? परिमाण। तो परिमाण क्या होता है? Q इंटू 2a। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी दिशा की। तो दिशा क्या होगी? तो दिशा के लिए देखो हमारे पास दो आवेश है प्लस Q
माइनस क्यू, जिनके बीच की दूरी कितनी है 2a। अब ये हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी कि वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण की जो दिशा होगी माइनस से, माइनस वाले आवेश से, माइनस वाले आवेश से प्लस वाले आवेश की तरफ होगी, यानी माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ। तो लिख लो वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण की दिशा, वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण की दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होगी, और होगी। चाहो तो ऐसे भी लिख लो, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। ऋणात्मक से धनात्मक। तो ये थे हमारे 2-3 पॉइंट्स जिनको आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए, और हो सकता है कि समझ में आ गया हो। अब यहाँ पे समझो, अघूर्ण क्या, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, एक आवेश का परिमाण उठाओ, फिर वैद्युत ध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी दी गई हो उसको क्या कर दो, गुणा कर दो। वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण का परिमाण हमारे पास सामने आ जाएगा। फिर कहते हैं कि ये एक सदिश राशि है, तो इसमें दिशा जरूर होगी, और दिशा भी आपको बता दी कि माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर, यानी इसमें जो वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण की दिशा होगी माइनस से प्लस की ओर, यानी कि पी की जो दिशा होगी वो क्या होगी, इस तरफ होगी, माइनस क्यू से प्लस की ओर, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। अगर इसके मात्रक की बात करें तो सीधा सा सिंपल सा क्यू सा मात्रक है, उसको, उसका नाम क्या है, देखो यहाँ पर हमें क्या मिला, क्यू, क्यू मतलब कूलाम, बीच की दूरी किसमें, मीटर में, यानी इसका जो एसआई मात्रक होगा वो क्या होगा, कूलाम मीटर। क्या होगा, कूलाम मीटर। मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर, कूलाम इंटू मीटर। तो यहाँ तक की एक कहानी थी वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण की। तो दोस्तों आगे हम वैद्युत द्विध्रुव के इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले हम करते हैं एक छोटा सा TRQ, जिससे वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण के परिमाण और दिशा की चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। TRQ है एक -2 माइक्रो कूलम तथा एक +2 माइक्रो कूलम के दो आवेश TRQ है -2 माइक्रो कूलम व +2 माइक्रो कूलम के दो आवेश एक दूसरे से 2 माइक्रोमीटर की दूरी पर रखे हैं। वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण बताइए, वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण बताइए तथा इसकी दिशा भी बताइए, तो चीजों को अगर फील करते हुए चलोगे तो सारी चीजें आपको बहुत ही विस्तार से समझ में आने वाली है, कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आप
ध्यान से, मन से, इत्मीनान से नई चीजों को समझोगे तो वहीं पे चीजें कंफ्यूज होने लगेंगी, वहीं पे चीजें आपको कंफ्यूज करने लगेंगी। तो देखो हमारे पास सीधा सा सिंपल सा एक ही नियम है कि दोनों क्या है, एक तो माइनस का 2 माइक्रोकूलम, दूसरा है प्लस का 2 माइक्रोकूलम। दोनों क्या कर रहे हैं, एक द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं, द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2 माइक्रोकूलम, नहीं 2 माइक्रोमीटर। कितनी है, 2 माइक्रोमीटर। अब हमें वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण के लिए P बराबर क्या निकालना होगा, किसी एक आवेश का परिमाण इंटू उनके बीच की दूरी। उनके बीच की दूरी कितनी, 2 माइक्रोमीटर। तो सबसे पहली बात तो आपको हर चीज को कन्वर्ट कर लेना, यानी अगर 2 माइक्रोकूलम दिया है तो इसको कूलम में कन्वर्ट कर लो, माइक्रोमीटर दिया है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। ये हमेशा रूल बना लो कि इनको इसमें कन्वर्ट करना ही है। तो माइनस का 2 माइक्रोकूलम है, माइनस का 2 माइक्रोकूलम यानी 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम होगा ये। तो हमें क्या चाहिए, किसी एक आवेश का परिमाण, दूसरा उनके बीच की दूरी। तो बीच की दूरी कितनी होगी, 2 इंटू -10⁻⁻6 मीटर। ये उन दोनों के बीच की दूरी हो गई। हमें परिमाण के लिए क्या चाहिए, Q इंटू 2 है, तो Q कितना दिया गया, 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि दूरी और आवेश क्या है, सेम है, एक जैसे हैं, तो कंफ्यूज मत होना। हमने दूरी भी लिख ली और क्या किया, इसके आवेश का परिमाण भी लिख लिया, दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन इसमें कंफ्यूज मत होना, 2a का मतलब है दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी। अब ये मत कर देना कि 2 भी मल्टीप्लाई करा दो और उनके दोनों के बीच की जो दूरी है वो भी रख दो। 2a का मतलब ही है दोनों के बीच की दूरी। तुम्हें पहले से ऑलरेडी दोनों के बीच की दूरी दी गई है, तो इस 2 को नहीं रखना, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। क्या हो गया, 2 2 जा 4, 4 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। मात्रक की बात करें तो आवेश का मात्रक कूलम और दूरी का मात्रक मीटर, कूलम और मीटर, यानी 4 इंटू 10⁻⁻12 कूलम मीटर। यही हमारा आंसर है। अगर इसकी दिशा की बात की जाए, इसकी दिशा लिख सकते हो माइनस से प्लस की ओर, ये माइनस है, ये इसकी दिशा होगी माइनस से प्लस की ओर। तो ये सिंपल सा TRQ था जिससे आपको वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण की परिमाण और दिशा का बेहतरीन तरीके से ज्ञान हो सके। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण को समझाना ही मेरा मेन मकसद था। मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि अक्ष पर वैद्युत द्विध्रुव तथा निरक्ष पर वैद्युत द्विध्रुव के क्या क्या परिमाण होते हैं, कैसे इनको निकालते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद दोस्तों।